Here's how to plan your finances better. क्या आपको पता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे में ये पता चला है कि हम इंडियंस अपनी इनकम का लगभग 30% बचत करते हैं, यानी सेविंग्स करते हैं, क्योंकि बचत ही तो है हमारे कल की सुरक्षा। तो चाहे आप अपने खर्चों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हो, अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो या फिर अपने शादी की प्लानिंग कर रहे हो, सभी के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नमस्ते और स्वागत है आपका बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के ब्रांड न्यू शो पैसा वसूल में, जहां मैं आपकी होस्ट सौम्या हर हफ्ते बात करूंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं अपना पैसा वसूल बेहतर रूप से, अपने फाइनेंसेस को प्लान करके और समझदारी से इन्वेस्ट करके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो सो दैट हम हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। जस्ट थिंक अबाउट इट, आखिर क्यों है फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल गोल सेट करना आपको फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। बिना किसी गोल के आप आसानी से ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, या फिर अपने एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करने के लिए फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत ही एसेंशियल है। इनफैक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इससे उन्हें क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करना, एक बजट बनाना और अपने पैसे को इफेक्टिव तरीके से यूज़ करने का चांस मिलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद ये है कि आपके पास अपने लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसे हो और आप अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसे अलग करना और उन्हें बचाए रखना होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए आप अपनी ज़रूरतों को पहचान सकते हैं और उन्हें एक ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्मार्ट फाइनेंशियल गोल सेट करेंगे। अब स्मार्ट गोल्स क्या हैं? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड फैक्टर्स। गोल सेट करते समय आप स्पेसिफिक हो और ये भी ध्यान रखिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपका गोल मेजरेबल बनाएं, जिससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। इंश्योर करें कि आपका गोल आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अचीवेबल और रियलिस्टिक हो, और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सेट करें जिसमें आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि मैं पैसे बचाना चाहता हूं कहने की जगह मैं अगले 6 महीने में अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करके 40,000 रुपये बचाना चाहता हूं। दूसरा, आप एक पर्सनल बजट क्रिएट करें। पर्सनल बजट क्रिएट करना फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना इनकम और एक्सपेंडिचर ट्रैक करके अपने फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ के लिए पैसे एलोकेट करें। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे रेंट, यूटिलिटीज़, कार पेमेंट और वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, दोनों को अपने बजट में शामिल करें। अपने पर्सनल बजट को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के ट्रैक पर रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाई इंटरेस्ट डेट पे ऑफ करें। क्रेडिट कार्ड डेट जैसे हाई इंटरेस्ट डेट आपके फाइनेंसेस को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो जल्द से जल्द अपने हाई इंटरेस्ट डेट को पे ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। सभी डेट और उनके इंटरेस्ट रेट की लिस्ट बनाएं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले डेट पर फोकस करें और दूसरे डेट्स पर मिनिमम पेमेंट जारी रखें। चौथी मनी सेविंग टिप ये होगी कि आप जल्द ही अपना रिटायरमेंट प्लान बनाएं। आप अपने रिटायरमेंट के बारे में जितना जल्दी सोचेंगे उतना बेहतर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके के कारण जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट या बचत करना शुरू करेंगे, उतना ही कम मूलधन आपको रिटायरमेंट के लिए लगाना होगा। रिटायरमेंट के लिए आप बचत शुरू कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए नए निवेश जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, FDs में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लगातार मॉनिटरिंग और एडजस्टिंग ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू। पॉइंट नंबर 5, अपने बचत को ऑटोमेट करें। अपने बचत को ऑटोमेट करना आपको बिना सोचे समझे पैसे बचाने में मदद करेगा।
हर महीने अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर सकते हैं। इससे आप एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं या फिर किसी एक्सपेंसिव गोल के लिए बचत कर सकते हैं बिना हर महीने इसके बारे में सोचे। पॉइंट नंबर 6, अनियमित खर्चे यानी आपके निजी एक्सपेंसेस कई बार आपके फाइनेंशियल गोल्स को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए अनियमित खर्चे से बचना ज़रूरी है और सोच समझकर ही अपने आर्थिक फैसले लें। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या इस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है या फिर आप बिना इसको लिए ही काम चला सकते हैं। इसके अलावा खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करना भी एक ऑप्शन हो सकता है, ताकि आप देख सकें कि क्या आप सच में उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। याद रखिए, बिगिनर्स के लिए फाइनेंशियल गोल प्लानिंग काफ़ी सरल है। आपको एक शानदार फाइनेंशियल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए सही अप्रोच के साथ आप अपने लिए और आपके अपनों के लिए एक सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। तो अब आप हमें बताइए आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और आप उन्हें कैसे हासिल करने का प्लान कर रहे हैं। हमको कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। Investment in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.